हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट दृश्यम 29th ऑफ दिसंबर। हम लोग दिसंबर के आज ऑलमोस्ट लास्ट डे ऑफ दिस ईयर में हम लोग हैं। आज हमारा मंथली एक्सपायरी भी है और जैसा कि आप सब जानते हैं ये एक अपडेट वीडियो है जिसमें हम पिछले 3 दिन में जो भी बातें हुई हैं, बाज़ार में काम हुआ है, हम उसके बारे चर्चा करते हैं और उसके हिसाब से हम अपना आगे का हम सारा व्यू बनाते हैं कि क्या होने की संभावना है। तो जो भी मेरे नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं समझ लें कि हमारा ये जो प्रोग्राम है प्योरली एजुकेशनल पर्पस प्रोग्राम है। यहाँ कोई तरह का सुझाव हम नहीं देते हैं। मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ चार्ट्स पे जो भी बाज़ार में काम होता है उसको देख करके। उसको जब भी आप उस पर कुछ काम करते हैं वो आपका अपना पर्सनल एक्शन होता है जिसमें मेरे व्यूज़ के आधार को नहीं माना जाए, क्योंकि एक बार आपने हमारे व्यूज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपका बन जाता है। तो इसलिए आप कोई भी तरह का एक्शन लेते हैं प्रॉपर सूझबूझ के हिसाब से काम करें तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों कि हम लोग क्या बात करके गए थे। जब पिछले वीक में जिस तरह का ख़राब कारोबार हुआ था, जब सब लोग एकदम डिस्टर्ब हो गए थे, उस दिन फ्राइडे के दिन जो भी कारोबार हुआ था उसके अंदर में लगभग पूरा चार्ट स्ट्रक्चर को एक बार ख़त्म करने का उसने क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया था। और आपको पता है मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, मैं एक दिन के कारोबार का कैंडल को मैं विश्वास नहीं करता, मुझे फॉलो अप चाहिए होता है। वो दिन था फ्राइडे जब हमारा मंथली लेवल का लोएस्ट लेवल 7950 उसके इसने स्नैक बाज़ार ने क्लोज़ किया था। तो जल्दी से आप जानते हैं मेरे लेवल्स ब्रीच नहीं करते हैं, और ब्रीच करते हैं तो हमको सस्टेन करना होता है। तो मंथली जो भी लेवल्स होते हैं उसको सस्टेन हम तब बोलते हैं जब मिनिमम 2 दिन से ज़्यादा की हमको क्लोजिंग उस लेवल के बियॉन्ड मिले। मंडे को आपने देखा बाज़ार एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी इसने दिया। कारण जो भी होगा, वैसे तो कारण एक ही है, वो है कि बाज़ार बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुके थे। तो इसीलिए मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि इसको यदि संभलना है तो पक्का संभल जाएगा, क्योंकि यदि क्रैश कुछ होता है उसमें ओवरसोल्ड बोल के कुछ नहीं होता है, उसमें फर्स्ट फ्लोर गिरते ही जाता है। तो उसने प्रोग्राम तो बना लिया था पूरा अपना, तो साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी हमको देखना होता है फॉलो को। और हमने देखा है, हम आपको चार्ट्स पे भी दिखाएंगे कि किस तरह का काम हुआ है, जो हमको थोड़ा सा एक राहत या सांत्वना हम बोल सकते हैं कि हमको मिलेगा जो है। तो एक बार के लिए जो भी कारोबार बाज़ार में हुआ है पिछले 3 दिन में, इसमें बहुत सारी बातें में काफ़ी खुलासा हुआ है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मेरे को 3 दिन चाहिए अभी ये देखने के लिए कैसा काम करता है, उसके बाद ही हम कोई नया व्यू फॉर्म कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है अभी 2 दिन इसको और दे देना चाहिए। तो संडे को जब मैं आऊँगा आपके पास में, तब मैं आपको पूरी क्लैरिटी से और डिटेल में समझाऊँगा कि क्या हो सकता है। आपको याद होगा हमने बात किया था कि पहले एक बार इसको ऊपर जाना चाहिए करीब 20-21 हज़ार के बीच में कहीं भी, और वहाँ से कोई बड़ा करेक्शन आएगा। ऐसा हमने आपसे बहुत स्पष्ट आपको मैंने शेयर किया था, पिछले 2 महीने में कई बार किया था। लेकिन ये बाज़ार 19,000 के आसपास यानी 18,800-900 कहीं भी जाके वहीं से इसने एक अपना रूप दिखाया है, जो कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं, आपको पता है, स्क्रीन को मानने वाला आदमी हूँ। यदि मेरे चार्ट्स मुझे कुछ बोलते हैं तो मैं 1 मिनट में बदलने का प्रयास करता हूँ। तो क्योंकि ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है तो हमको 1 मिनट की जगह हमको कुछ दिन देने होते हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट तो बिगाड़ नहीं रहा है कहीं। यदि मंडे को हमारा फॉलोअप नहीं आता ऊपर की तरफ तो समझ लीजिए दोस्तों बाज़ार में बहुत दिक्कत बढ़ जाती। फिर एकदम क्लियर कट था जो हम बात करके गए थे कि 17,000 ज़रूर आएगा, और 17,000 के पास आके यदि उसको नहीं संभाल पाता है, उसकी भी संभावना बन चुकी थी, तब ये 15,000 तक भी चला जाएगा। क्योंकि फिर जो लोग सोचते हैं कि 16,800 16,000 कहीं रुक जाएगा, फिर वहाँ नहीं रुकता और 15,000 तक चला जाता। तो उस केस में क्या होता, कम से कम हमारे आने वाले 6 महीने भी खराब हो जाते हैं। खराब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको तभी फ़ायदा मिल सकता है जब बाज़ार का डायरेक्शन ऊपर की तरफ चले, तभी उनके वैल्यूएशंस बढ़ते हैं। गिरते बाज़ार में इक्का दुक्का स्टॉक खाली है जो बढ़ता है। मेजॉरिटी स्टॉक्स मार्केट के साथ ही सेंटिमेंट खराब होने के कारण अच्छे शेयर्स भी गिरते रहते हैं। ये हम लोगों ने कोविड के टाइम भी देखा है और ऐसे बहुत पहले सिनेरियो में देख चुके हैं हम लोग। तो
गुड न्यूज़ अब यही है हमारे लिए, बहुत लंबा चौड़ा बात करने का कोई विशेष तंत्र नहीं है आज, लेकिन अच्छी खबर ये है, पहली बात बाज़ार ने संभाल लिया, क्योंकि मैंने आपसे कुछ कंडीशन शेयर किए थे। उस कंडीशन में एक कंडीशन था कि यदि बाज़ार स्पीड में 18,200 को क्रॉस करता है तो हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, फिर समझ लेना कि अब ये सीधा ऊपर ले जाके 19,000 के पार निकाल देगा। ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी जो 2 कंडीशंस थे वो हो गए, जिसमें एक तो हम फर्दर नीचे नहीं गिरे, दूसरा हमारा मानना यह था कि 17,800 से लेके 18,100 150 इस रेंज को ये एक्सपायरी तक संभाल ले। 3 दिन हो गया है इस रेंज में ही कारोबार कर रहा है। बहुत आसान था मेरे लिए ये एंटिसिपेट कर पाना कि 18,100 तक तो ये आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह का फॉल आया है, जिस तरह की ओवरसोल्ड सिनेरियो में है, उसके अंदर में एक बाउंस बैक बनता है। पूरे वर्ल्ड मार्केट में मोटा मोटी क्रिसमस को लेकर के छुट्टियां चल रही है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है इस समय, ना के बराबर है। तो ऐसे समय में जो हमारे लोकल पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपना कोई भी गेम बनाना चाहे शॉर्ट टर्म का, वो बना सकते हैं नीचे या ऊपर दोनों तरफ। इसलिए हमको वॉचफुल रहना होता है, छोटे क्वांटिटी में काम करना, क्योंकि वॉल्यूम तो है नहीं, इसलिए छोटे क्वांटिटी में ही काम करना होता है। और मार्केट के मूव में हमको जो भी प्रॉफिट मिलता है किसी भी डायरेक्शन का, वो हमको लेते जाना है। जो लोगों को लग रहा था कि हम लोग मंदी खेल रहे हैं पिछले हफ्ते, उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ, और यदि वो लोग फ्राइडे को अच्छा मंदी खेल के और आए हैं, खींच के लाए हैं, तो मंडे को आपको पता उनका भी दुर्दशा हुआ है। कोई माने या ना माने, लेकिन हुआ है, क्योंकि 17,800 से 18,100 तक जाना, 300 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट, वो भी एक्सपायरी के नज़दीक में, जबकि ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत कम हो जाते हैं, तो उनका हालत बहुत ख़राब हो जाता है। तो दोनों तरफ को पेन हुआ है, ऐसे समय में होता भी है। तो इस सिनेरियो में हमको क्या करना है, बहुत क्लियर है। बाज़ार में अलग अलग समय पे अलग अलग स्ट्रैटेजी से काम करना होता है। तो ये समय एकदम क्लियर कट वो टाइम है जब इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट टाइम है। कोई सौदा हमको पोजिशनल व्यू नहीं बना करके लेके जाना है, क्योंकि हमने भी जो पोजीशन व्यू बना के रखे थे पिछले 2 हफ्ते पहले, वो हमारे सारे हमको काफ़ी नुकसान दे चुके हैं उसमें, क्योंकि मार्केट इस तरह से यू टर्न ले लेता है, ये तो होता ही है। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या होता है, खुद भी अच्छा एनालिसिस करने के बाद भी कोई ना कोई एक पॉइंट पर ऐसा आता है कि हम भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है। और ये मार्केट की ब्यूटी है कि वो हमारे कॉन्फिडेंस को बीच बीच में शेकआउट करते रहता है, जिससे हमको जो भी नुकसान हुआ पिछले हफ्ते में वो भी कम में सलट गया। क्योंकि मार्केट में जब नुकसान होता है उसका साइज़ का आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रॉफिट भी वो ऐसे देती है, नुकसान भी ऐसे ही करती है मार्केट में। इसीलिए करेक्शन बीच बीच में चलते रहना बहुत हेल्दी होता है। उसमें पार्टिसिपेंट्स जिंदा रहते हैं, उनमें वापस बाउंस बैक करने की कैपेसिटी बन जाती है, और ये मार्केट का गेम बना रहता है। तो इसीलिए हम इसको हमेशा हेल्दी मानते हैं। अब सवाल ये आता है कि स्ट्रक्चर क्या बाजार का बिगड़ गया है। फिलहाल जिस तरह से काम हुआ है, मेरे को लगता है कि हम जिस स्ट्रक्चर में काम कर रहे थे वो स्ट्रक्चर में कोई भी खराबी डेंट नहीं आया विशेष। एक जो हम जिसको हमने कहा था डाउट, वो तो हमें हो गया है, क्योंकि उसको नीचे का लेवल ब्रीच नहीं करना था। इसलिए हमको अब इसकी हर मूवमेंट में हमको बहुत वॉचफुल होना है, हमको बहुत केयरफुल होकर चलना है। अब यहाँ से आने वाले 3-4 महीने में हमको जल्दी से किसी भी तरफ के मूव में कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। हमको ये मान के चलना है कि हर मूव, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, वो इस तरह से हमको शेकआउट करते करते जाएगा। नेट में हो सकता है हम अपने आप को ऊपर पाएँ, क्योंकि इसने ये बात तो काफ़ी हद तक क्लियर कर दी। बाकी हम संडे को रीएनालाइज कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है कि एक बार इसको 20,000 के पास जाना है। अभी मैं यदि बात बोल रहा हूँ तो सब आप शायद हंसेंगे, क्योंकि मेरा हर बात के पीछे कोई लॉजिक होता है। पिछले वीक से पहले क्या सिनेरियो था, हर आम आदमी के मुंह पे आप सुनने लगे थे कि 20-21 हज़ार तो आ ही गया। मार्केट में, टीवी में, मीडिया में, हर जगह बहुत खुला सब लोग बड़े बड़े एनालिस्ट बोलने लग गए थे कि 2023 में हम 25-30 हज़ार तो छोड़िए, उसके भी आगे जाएंगे। तो जब इस तरह का होता है, आम आदमी जो होता है वो इन लोग से प्रभावित रहता है और वो अपने व्यूज़ उसको बनाता है, लेकिन उनमें डिसिप्लिन का बहुत बड़ा कमी होता है। तो इस कारण से वो क्या करते हैं, एक आधा पड़ता खबर सुन करके उसके फाइन डिटेल्स में नहीं जा करके वो एग्रेसिव हो जाता है। जब एग्रेसिव हो जाता है, जैसे हम लोगों ने देखा पिछले 2-3 हफ्ते में
हर वीकली ऑप्शंस के अंदर में आपको करोड़ करोड़ क्वांटिटी का आपको राइटिंग मिला है या बाइंग मिला है। तो उसमें तो देखिए जब इतने हाई लेवल का होने लगता है ना, तो आप मान के चलिए कि शेकआउट तो होगा ही होगा। एक हेल्दी लेवल होते हैं हर चीज़ के, उसी तरह ऑप्शंस के भी काम करने के एक हेल्दी लेवल होते हैं। क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सपायर होना ही होना है, और हर हफ्ते में सिर्फ 5 दिन का कारोबार होता है। तो आप देखेंगे नॉर्मल सिनेरियो में 3 दिन आपको स्मूथ मूवमेंट मिलेगा और 2 दिन आपको शेकआउट का मूवमेंट मिलेगा। तो ये सब बातें करने के बाद में आप एक चीज़ समझ लीजिए कि हम लोग जो है यहाँ से हमारा कम से कम 2 या 3 जनवरी तक, 1 जनवरी को संडे है, हॉलीडे है, और 2 जनवरी के बाद से ही पूरे वर्ल्ड में वापस से एक्टिवली लोग पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, और लगभग 2 या 3 जनवरी तक वो लोग अपने मोटा मोटी एक फिर से एक्शन में आ जाते हैं। तो जब तक वो एक्शन में नहीं आते हैं तब तक हम लोग को एक क्लियर इसका मूवमेंट का स्ट्रेंथ के बारे पता नहीं चलेगा। अभी तो ये सिर्फ हमारे लोकल पार्टिसिपेंट जो है वो अपने दम पर इसको जो भी करना कर लेंगे, और ये लोग इस समय कहीं भी कर सकते हैं, नीचे या ऊपर बड़ा साइज का मूवमेंट, ये बुरी संभावना है। हमारे बाज़ार वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं हर मामले में, चाहे गिरना हो चाहे बढ़ना हो, आउटस्मार्ट कर रहे हैं। बहुत पहले से एक प्रिजम्पशन के ऊपर पहला ही मूवमेंट ले लेते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कल जो हमने देखा अमेरिकन मार्केट में गिरा था, तो उसके पहले हमारे बाज़ार पिछले हफ्ते गिर गए। तो पहले हम अमेरिकन मार्केट्स को फॉलो कर रहे थे, अब हम लोग एंटिसिपेट कर ले रहे हैं, क्योंकि सब लोगों को चार्ट्स देखना आ गया है, सब समझने लग गए हैं कि नेक्स्ट मूव वर्ल्ड में कहाँ पे क्या हो सकता है। उसके एंटिसिपेशन में ही हम लोग पहले अपना चाल बना लेते हैं। तो इस तरह का कहानी हुआ है। कल जो हम लोग अमेरिका में जो गिरते हुए देखे मार्केट, अमेरिकन मार्केट्स को, उसमें कोई बहुत चिंता की बात विशेष नहीं है, ये एक नॉर्मल है। अभी तक अपने वो रेंज को संभाल रखा है जहाँ तक उसको जाना चाहिए। जैसे हम लोग अपना रेंज को तोड़ दिए थे, फिर भी हम संभल गए, उन्होंने अभी तक अपना रेंज भी नहीं तोड़ा है। हम चार्ट्स पे चलेंगे, आपको वहाँ पर हम सब दिखाएंगे। तो अब सबसे पहले हम थोड़ा सा अब टेक्निकल्स के ऊपर हम आ जाते हैं। ये हमारा जैसे निफ्टी का हम आपको दिखा रहे हीट मैप। पिछला फ्राइडे को जो हीट मैप था पूरा कंप्लीट, हर सेक्टर हर चीज़ सब रेड में था। हालांकि इस बार भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो में बहुत चेंज नहीं आया है। पहले 48 डिक्लाइन था और 2 एडवांस था, अभी उससे 42 डिक्लाइन में और 8 एडवांस में है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हैवी वेट है, बैंकिंग, फाइनेंस, IT के शेयर्स है, मेटल है, ये सारे चीज़ जो है डाउन में है, और बाकी जिसकी ज़्यादा वेटेज नहीं है वो अपना पॉजिटिव में काम कर रहा है। इसमें एक अच्छा चीज़ दिख रहा है कि फार्मा अब करेक्टिव में है। जब फार्मा मान लीजिए तेज़ी में होता है तो समझ लीजिए कहीं कुछ आगे गड़बड़ होने की संभावना है, चाहे हमारे हिंदुस्तान में चाहे बाहर में। तभी फार्मा इन एंटिसिपेशन पहले से ही चलना लग जाता है। यदि ये गिर रहे हैं, इसका मतलब जिस लेवल का एक्सपेक्टेशन था कि चाइना में कोई कोविड का कहानी बन रहा है, उसको लेके कोई प्रॉब्लम आने वाली है, शायद उस तरह का नहीं है। ये इस तरह के मूवमेंट हमको दिखाते हैं। अब हम चार्ट्स पे आते हैं, आपको दिखाते हैं चार्ट्स का स्टोरी। देखिए ये हमारा एक ट्रेंड लाइन बना हुआ था सपोर्ट का। ये ट्रेंड लाइन को इसने हमारा फ्राइडे को पहली बार ब्रेक किया था। दूसरा हमारे यहाँ के जो टॉप बने हुए थे, इसके हमने 2 रेड लाइन लगे हुए हैं, इसको भी इसने ब्रेक करके क्लोज किया था। और तीसरा हमारा क्लोजिंग भी जो आया था वो हमारे मंथली लेवल के नीचे था, यानी 17,950 के नीचे था। हम 17,800 के आसपास क्लोजिंग किए थे। तो ये हमारे लिए डेफिनेटली अलार्म बेल था। लेकिन ये देखिए मंडे का मूवमेंट पूरा इस एक दिन का कारोबार को पूरा नेगेट कर दिया, पूरा नलीफाई कर दिया। इसीलिए फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट डे ट्यूसडे को फॉलोअप आया, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हम आ गए हैं, यानी संभाल लिया है। कल वेडनेसडे को भी काम हुआ, उतार चढ़ाव लगा रहा, लेकिन क्लोजिंग हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। तो आज यदि हमको नीचे थोड़ा गिरता दिख सकता है, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है, तो हम ये जो लो है यानी 17,950, हम इसके आसपास तक आराम से जा सकते हैं, जाना चाहें तो। क्योंकि यहाँ पर एक लो ये है, एक यहाँ पर ये लो है, तो इसको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाना चाहिए, पूरा उम्मीद है। तो 17,900 17,950 हाईएस्ट है जहाँ तक ये जाना चाहे। वैसे इसको 18,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको आज का लेवल शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। आज का लेवल का लोएस्ट लेवल 18,000 का है, तो उसको संभाल लेना चाहिए। और उसके नीचे चला भी जाता है तो उसको आधे घंटे से बेसी वहाँ टिकना नहीं चाहिए, तब तक ठीक है।
इस सिनेरियो में हम लोगों को अपने डेली लेवल पे बहुत स्ट्रिक्टली काम करना है। हमको दोनों साइड के मूवमेंट मिलेंगे, नीचे आएगा हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऊपर जाएंगे हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि अभी छोटे दायरे में ही काम होना है। तो अब हमारे लिए ये जो लाइन हमारा ड्रॉ हुआ है ग्रीन रंग का 18200 है, ये जिसको हमने आपसे कहा था कि इसके ऊपर यदि जाता है स्पीड में तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये अब ऊपर का काम शुरू कर दिया है। क्या पॉसिबिलिटी है ये शेयर कर लेता हूँ। ट्रेंड लाइन संभाल लिया है, आज भी संभाल लेगा, पूरा उम्मीद लग रहा है। जो इसके मूवमेंट है, जो इसका ये बॉडी लैंग्वेज है ये अपना एक नियत बता दिया है कि इसको नीचे नहीं जाना है। अब यहाँ से यदि आपको कोई भी मूवमेंट या डेली क्लोजिंग 18200 के ऊपर मिले या इंट्राडे में 18250 के ऊपर जाके टिकता दिखे तो उसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि इस समय हर आदमी डाउट में है कि अब ये ऊपर नहीं जा सकता है। तो बाजार का काम है लोगों को इस तरह से कंफ्यूज करना, लोगों का जिस तरह थोड़ा बोलते हैं ना लुका छुपी खेलना और चकमा देके अपना काम करके निकल जाना। तो इसलिए उसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हो सकता है ये काम आज कल 2 दिन में हो जाए, ये भी संभावना है। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जब तक एफआईआई लोग वापस पार्टिसिपेट करने आते हैं उसके पहले ही हमारा बाजार यहाँ संभाल के इस लेवल के ऊपर ला कर टिका दे, यानी 18500 के ऊपर खींच के ले जाए। कोई उसमें आश्चर्य बिल्कुल भी मत करिएगा। तो इसलिए पार्टिसिपेट करना है हर मूवमेंट के ऊपर में। डाउट में तो हम हैं, तो इसलिए हमको केयरफुल रहना है, लेकिन सिर्फ डाउट में रह के नहीं जीना। तो लेवल्स के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होकर काम करें, कोई सौदा कैरी करके नहीं लाना है। इंट्राडे में जो मुनाफा मिले उसको बुक करते जाए, चाहे स्टॉक में हो चाहे इंडेक्स में हो। तो अब हमारे लिए यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो अच्छा सेलिंग जोन आज के लिए हमारे लिए 18200-250 मिलता है, प्रॉफिट बुकिंग जोन, एंड इंट्राडे लेवल पे शॉर्ट करने का भी जोन बन जाता है। और नीचे 17950 के आसपास हमारे लिए डेफिनेटली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो हम इंट्राडे लेवल के हिसाब से हम बाइंग भी कर सकते हैं। दोनों संभावनाएं हैं। ऐसे केसेस में क्वांटिटी का हमेशा आपको बहुत ध्यान रखना है कि छोटा ही करना है, क्योंकि हमको पार्टिसिपेट करना है। स्टॉप लॉस भी हमको छोटे ही लगाने, उसको हमको बड़े नहीं करने। अब जो है कि हम लोगों ने 3 दिन में देख लिया, स्टॉप लॉस को बड़ा रखने से अभी सारे लेवल हिट होंगे। कल का कारोबार का रेंज छोटा था, तो इसीलिए आज के नीचे और ऊपर के लेवल भी छोटे हैं। तो आज दोनों तरफ के लेवल कट सकते हैं, लेकिन कट सकते हैं, टिक नहीं सकते हैं, इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है। जो नॉर्मली हमारा होता है कि कट गए तो हम फिर पूरा दिन नीचे ही जाएंगे, आज वो दिन नहीं है। आज आइदर साइड में कट जाए तो वापस लेवल के अंदर घुस सकता है। इसीलिए हमको देखना होता है सिचुएशन क्या है, जगह क्या है, ये सारी चीज़ें हमको देखनी होती है। तो निफ्टी का मैंने आपको काफ़ी हद तक, इतने डिटेल में मैं नॉर्मली अपडेट वीडियो में बात नहीं करता हूँ। और वैसे भी देखिए 2 दिन है, ईयर एंड है, सबसे बढ़िया काम रहेगा कोई विशेष काम ना ही करें तो अच्छा है। आराम से एंजॉय करें, नए साल का मनाने का कोशिश करें, परिवार का टाइम बिताएं, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो इवनिंग को तो एटलीस्ट इस काम में रखना ही चाहिए, और वो आप तभी कर पाएंगे जब पोजीशंस हल्की होगी आपके पास में। जो है मेरे ख्याल से अपडेट वीडियो में इससे ज़्यादा तो बेहतर मैं कुछ अपडेट दे नहीं सकता हूँ, आज तक कभी दिया नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी होगा मुझे लगता पर्याप्त आपके लिए। एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ये जो टॉप था, ये टॉप बने थे, ठीक इसी जगह सपोर्ट ले लिया है। ये जो भी करेक्शन फॉल जो भी समझ लीजिए, लेकिन सही जगह सपोर्ट लेके, और ये कि कैंडल कितना सुंदर कैंडल बनाया, इसने ऑलमोस्ट 2 दिन का कारोबार को एक तरह से एनगल्फ कर दिया है। और फॉलोअप छोटा छोटा आना जरूरी संभाविक है, क्योंकि इतनी बड़ी चाल जब आई है, 1000-1200 पॉइंट का जो चाल आया है, उसके बाद बहुत बड़ा मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। इसीलिए बैंक निफ्टी हो सकता है अभी भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे, कम पार्टिसिपेट करें, ये संभावना है। लेकिन वही बात है, लेवल्स पे काम करिए। फिलहाल जितने मेरे जो लाइंस ड्रॉ थे, सब सपोर्ट को संभाल के ऊपर आ गया है। ये जो एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनता था, इसको भी ये पार पहले दिन ही कर दिया, मंडे को, ट्यूसडे भी टिका दिया, वेडनेसडे भी टिका दिया। इसका मतलब हम कंपैरेटिवली सेफर साइड में हैं। जिस तरह से लोग 20,000 बोल रहे थे, सब लोग बोलने लगे, वो आया नहीं। उसी तरह से जो सब लोग 15,000 बोल रहे हैं, वो भी जल्दी से आना नहीं चाहिए। उम्मीद कम है, लेकिन डाउट है, इसीलिए वॉचफुल रहना है। ये हमारा मिड कैप है, सबसे बढ़िया इंडिकेशन मिड कैप ने दिया था। यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हमको मिला था, लेकिन ये ठीक इसी पॉइंट पर संभाल लिया, जहाँ पर 1, 2
और नेक्स्ट डे का जो साइज़ आप देखिए, पूरा एक दिन का कारोबार को एक ही दिन में साफ कर दिया। देखिए स्मॉल कैप मिड कैप वो है जिनको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं था कि वो इतना बाउंस ले ले, उनके पास मौका था, गिरना चाहते यहाँ से काफ़ी अच्छा गिरा सकते थे, लेकिन इन्होंने भी संभाल लिया है। और ये जो टॉप था इसके ऊपर देखिए कैंडल 2 दिन का हमारा इसके ऊपर आ गया है। तो अब यदि बहुत ज़्यादा कुछ करेगा तो सारे इंडेक्सेस जो है रीटेस्टिंग करने आ जाता है मैक्सिमम, यदि नीचे खींचना चाहेगा। लेकिन अब वापस से हमारे लिए ये जो सपोर्ट है, ये काम करेंगे सपोर्ट का। और सबसे बड़ा हमारा ये जो रेड लाइन बना हुआ है या फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है, ये इसके ऊपर जा करके 2 दिन टिका दिए, आज 3rd डे है, तो ये संभाल लिया है और इसने अच्छा इंडिकेशन दिया है कि बाज़ार का ओवरऑल मूड नीचे ज़्यादा गिरने का नहीं है। सेम स्टोरी अब मैं एक बार इसको पहले जूम व्यू दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो व्यू था ये आपको मैंने एक तरह से थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम का दिखाया था, छोटे टाइम फ्रेम में उसका जूम आपको व्यू दिखाता हूँ। देखिए दोनों ट्रेंड लाइन को एक दिन काटा था, नेक्स्ट डे बहुत अच्छे तरीके से ऊपर लाया और फॉलो पाके ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया है। और ये जो रेड हमारी जो लाइन बनी थी इसके ऊपर भी इसने टिका दिया है। तो अब ये मोटा मोटी इसने जोन को है सब कुछ बाउंस बैक ही, सबको सब जगह बाउंस बैक ही नज़र आएगा। लेकिन यदि कोई मूवमेंट ऊपर की तरफ जाता है तो उसको हम लोगों को बाउंस बैक नहीं मान के चलना है। ये हमारा स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप का जो लोअर ट्रेंड लाइन था इसको काट करके ये नीचे चला गया था, अभी भी नीचे ही है लेकिन उसके पास जा चुका है। और ये बेसिकली 3 दिन जो कारोबार हुआ है ये पूरा एक चीज़ को इसने काफ़ी अच्छे तरीके से निकाल के ऊपर ले गया है। और ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, 2 रेड लाइन बनी हुई है, तीनों दिन उसके ऊपर क्लोजिंग है। तो ये काफ़ी हद तक हम मान सकते हैं कि चीज़ों को संभाल लिया है। और हमारा जो स्ट्रक्चर था जिस पे हम काम कर रहे थे उसमें और क्लैरिटी इसने देने का कोशिश किया है कि हम पहले 20-21 हज़ार के लेवल पर जाने के तैयारी हो रहे हैं, वहाँ जा कर के इसका जो है शॉर्ट टाइम का टॉप लगेगा, ऐसा संभावना है। ये इसका स्मॉल कैप का भी जूम व्यू है, ये देखिए जो 2 रेड लाइन थे इसके ऊपर हमारा आ गया है। ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग इधर में इसको अब रेजिस्टेंस बन जाना था उसके ऊपर क्लोजिंग दे के फॉलो उसके ऊपर ही 2 दिन से क्लोजिंग है। तो इस लेवल को अच्छे से रिस्पेक्ट करके होल्ड कर रखा है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है इस 2 दिन में तो और हमको कंफर्मेशन आ जाएगा कि हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है। ये आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, इसीलिए हमको हर पॉइंट पर रिस्क रिवॉर्ड देखना होता है। हम जब 18,800-900 पर थे वहाँ हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा नहीं था, कि हमारा टारगेट था उस समय 19,200-300 कम से कम, तो बढ़ने का जगह था 300 से 500 पॉइंट, लेकिन गिरने का जगह 700 से 800 पॉइंट था। तो जब भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:1 के नीचे आ जाता है वो डे ट्रेडर के लिए ख़राब है, 1:2 के नीचे आ जाता है तो शॉर्ट टर्म पोजीशन वाले के लिए ख़राब है, और 1:3 के नीचे गिर जाता है तो हमारा यदि हमारा 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का या 1 महीना 2 महीने का नज़रिया होता है उसके लिए ख़राब है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझ के काम करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉसेज इसीलिए ज़रूरी हैं, हम में से जिन जिन ने स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट किया है, माना है पिछले वीक में, वो सब बच गए। और जिन जिन जगहों पर हमने स्टॉप लॉस को नहीं माना है और हम और वेट एंड वॉच किए हैं, हम सबको तकलीफ़ हुआ है पिछले हफ्ते। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, हमको माने चाहे ना माने लेकिन हुआ तो यही है। स्टॉप लॉस का मैं तो सबको सब समझ में आ चुका है। मैं हमारे पहले वीडियो में बोला करता था कि मेरा मेन काम है आपको लॉसेस से प्रोटेक्ट करना, मैं इसलिए व्यू शेयर करता हूँ। तो लोग हंसने लगते थे, कभी कभी बोलता है यार तू खाली लॉस प्रोटेक्ट करने की बात करता है, तू प्रॉफिट की बात बता। प्रॉफिट बाई प्रोडक्ट है, वो अपने आप आएगा यदि हमने लॉसेस को कंट्रोल कर लिया है तो, क्योंकि हमारा मार्केट का गेम है प्रॉफिट माइनस लॉस इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। जितने छोटे लॉसेज होंगे उतना हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम नेट प्रॉफिट में ही रहेंगे। और प्रॉफिट बुकिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने में से बहुत लोग, मैं भी उसमें आता हूँ, पिछले वीक में हम टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं किए, हमने स्टॉप लॉस को सही जगह पर नहीं रिस्पेक्ट किया, उसमें हम लोगों को दिक्कतें आई हैं। आपका पता नहीं, मुझे तो थोड़ी दिक्कत आई है, फॉर श्योर है। तो हमको इसीलिए बाज़ार में चलते फिरते कितना ही हम नॉलेजेबल क्यों ना हो जाए, हमको बाज़ार में रोज़ हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जहाँ भी मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स जो है एक फेयर रिटर्न्स के बियॉन्ड हो जाता है, हमको तकलीफ़ आता ही आता है। ये हमारा डाउ जोन्स है, इसकी भी जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी सही जगह पर सपोर्ट लेके काम कर रहा है। कल की गिरावट के बाद भी ये हर लेवल्स के ऊपर ही है,
तो सबको दिख रहा है कि कल जो गिरा है उसको लेकर लोग चिंतित है, तो उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा। गिरा तो देखिए यहाँ पर भी था, नेक्स्ट डे कितना अच्छा ऊपर निकाल के ले आया। इसलिए हम बोलते हैं फॉलोअप ज़रूरी है। तो फॉलोअप देखा आपने कितना बढ़िया आया है। तो ये सब जो है ना मतलब एक एक दिन के कारोबार पे कोई व्यू बनाना कभी भी समझदारी नहीं होता है। नस्डैक हमेशा हम बात कर रहे हैं कि ये कमज़ोर चार्ट है, इसने अपना स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया है, तो तकलीफ इसको बार बार आएगी। तो ये आ रहा है। तो यहाँ देखिए इसने फिर से अपना ये जो उसका सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, इसको तोड़ करके इसके नीचे इसने पिछले 4 दिन में कारोबार किया। हमारे बाजार तो यहाँ संभाल लिए, चाहे टेस्ला की वजह से ही हो, जिसका काफ़ी वेटेज है उनके वहाँ पे, लेकिन गिरा तो नीचे है ना। तो जो गिरा है वो है, लेकिन क्या ये नीचे ही गिरते जाएंगे? ऐसा नहीं होता दोस्तों। यहाँ आपने देखा था नीचे गिरा था, लेकिन बहुत बड़ी साइज से कैंडल से निकाल के ले आया। तो एक बाज़ार में ओवरबॉट ओवरसोल्ड बोल करके भी एक चलता है कॉन्सेप्ट या थ्योरी, उसको हमको कभी नहीं भूलना होता है। तो बाज़ार ऐसा नहीं कि न गिरते ही जाएंगे जो है, अनलेस अनटिल कोविड जैसा कोई क्रैश लाइक सिनेरियो हो या वर्ल्ड वॉर जैसा कोई सिनेरियो, वहाँ पे तो फिर कोई थ्योरी काम नहीं आता है। ये हमारा डॉलर इंडेक्स है। हमने आपसे क्या कहा था कि ये कमज़ोरी दिखा रहा है, अभी भी देखिए कमज़ोर है, एक ही जगह पर है, ना ऊपर का दिखा रहा है ना नीचे का दिखा रहा है। तो यदि ऊपर जाता है तो अपना मानना है कि ये 107-8 तक जा सकता है, ऊपर जाता है तो। फिलहाल अभी तक ये ऊपर जाने का इसने दिखाया नहीं है। लेकिन यदि यहाँ से कोई भी तरह का यदि ये अपना मोमेंटम को लूज़ कर देता है तो हमको इस टाइप की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये एकदम क्लियर हम लोग बात कर चुके, तो हमको इसको वॉचफुल रहना है। इसका इम्पैक्ट हमारे पर बाज़ारों में थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है, काफ़ी हद तक पड़ता है डॉलर इंडेक्स को लेके। हमारे जो करेंसी है वो इसके पूरा विपरीत काम कर रहे हैं। ये भी ऊपर की तरफ ही है, लेकिन हमने यहीं पे बात किया था कि इसमें स्ट्रेंथ उतना दिख नहीं रहा है स्ट्रॉन्ग, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर भी ले जा सकता है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं ले जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए मोमेंटम कोई विशेष नहीं है, मे बी क्योंकि वर्ल्ड का पार्टिसिपेशन भी को बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसको हमको दोनों को क्लोजली वॉच करते रहना है। ये हमारे आज के लेवल्स है। 18,020 नीचे का है, आप उसको राउंड अप 18,000 कर लीजिए। तो इस लेवल पर हमको जब भी आता है, हम यदि छोटे क्वांटिटी में बाई करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और कहीं भी हमको 50 पॉइंट 100 पॉइंट मिलते जाएगा, पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। और 18,200 के आसपास आता है तो एक डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। इंट्राडे पे शॉर्ट करने का भी अपॉर्चुनिटी है, वो करना चाहिए, कर सकते हैं खूब आराम से, जो कंफर्टेबल है शॉर्ट करके गेम खेलने में। तो लेवल्स आपके सामने हैं, इसी के ऊपर काम करिए, आपको दिक्कत नहीं आएगा। मैं बीच बीच में छोटे मोटे ट्रेड आपसे शेयर करता हूँ, और आपने देखा इस खराब बाजार में भी काम किए हैं सब। ये अपना बैंक निफ्टी का लेवल है, इसने भी नीचे 42,500 है, जाने को 42,400 तक जा सकता है मैक्सिमम, वो चार्ट के ऊपर हम लोग देख चुके हैं। और हमारा मंथली लेवल में भी 42,450 नेक्स्ट लेवल आता है, यदि हम 43 के नीचे हैं। तो एनीवेयर बिटवीन 42,400 से 500 तक में सपोर्ट ले लेगा, इसकी पूरी संभावना है। फिर यहाँ से वापस ऊपर जाता है। अब लेकिन आज क्योंकि एक्सपायरी है, इसलिए 43,000 बहुत बड़ा हर्डल है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन राइटिंग बहुत बड़ा हुआ है। तो यहाँ इसके बियॉन्ड जाने का बहुत उम्मीद न लगाएं तो ही अच्छा है। तो मोटा मोटी आज का रेंज 42,500 से 43 के बीच में कहीं भी आप समझ के डे का ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारी बातें मैंने आपसे इस अपडेट वीडियो में शेयर कर लिया, स्ट्रैटेजीज बहुत शेयर कर लिए। एक बात क्लियर बता देता हूँ, अब जो है फुल डिटेल तो वैसे संडे को आपको बताऊंगा, लेकिन अब यहाँ से जो हमारा अपसाइड का मूवमेंट जो भी है, ये आप मान के चलिए ये करेक्टिव मूवमेंट रहेगा। तो यानी हम कोई, क्योंकि इसमें इम्पल्स के कोई भी लक्षण नहीं है, तो अब हम गिरते पड़ते ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा बढ़ेंगे, थोड़ा गिरेंगे, थोड़ा बढ़ेंगे, थोड़ा गिरेंगे, नेट में ऊपर रहेंगे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमको कोई भी तरफ का एक चाल जो है वो हमको यहाँ से नहीं मिलने की संभावना है, अनलेस अनटिल बाज़ार आने वाले दिनों में यानी 2-3 तारीख को दिखा दे कि उसको नीचे ही जाना है। यदि नीचे ही जाना है और वो लेवल हमारे टूट जाते हैं, जो कि 17,800 के करीब रॉक बॉटम जिसको हम बोल सकते हैं, तो आप समझ लीजिए फिर वहाँ से बहुत दिक्कतें बढ़ेगी। फिर समय भी ख़राब करेगा, भाव में भी ख़राब करेगा, सब कुछ ख़राब करेगा। तो चार्ट्स जो स्टॉक्स के हैं उसको देख के मेरे को लगता नहीं वो होने की संभावना है, क्योंकि अब यदि यहाँ से बाज़ार ज़्यादा गिरता है तो लंबे टाइम फ्रेम के सारे चार्ट्स ख़राब हो जाएंगे।
मेजर स्टॉक्स जितने भी हैं सब हैवी वेट स्टॉक्स के चार्ट्स ख़राब हो जाएंगे। तो बाज़ार इतना गड़बड़ भी नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जितना हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिस तरह का यहाँ पे एक ऑप्टिमिज़म है, वो ऑप्टिमिज़म कोई इतना शॉर्ट लिव नहीं है कि वो एक हफ्ते के अंदर ही पूरा सुहा हो जाएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 5-10 साल के लॉन्ग टर्म स्टोरी की जो है, तो 5-10 साल के लॉन्ग टर्म स्टोरी को 2-5 हफ्ते में तो हम नहीं उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा रैशनल अप्रोच लेकर के, बस यही है कि अब यहाँ से हमको ऊपर का जो भी मूवमेंट है, एक तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, दूसरा उसमें हमको टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते करते जाना है। हमको अब हर बार मौका मिलेगा नीचे वापस लेने का जो है। तो ये बात का आप ध्यान रखें और अपना काम करें। तो आप सबका ये दिन भी बहुत शुभ हो, क्योंकि ये साल का आखिरी दिन है। तो आने वाले अब साल के लिए सबको आज से ही अभी मैं बोल देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू फ्रेंड।